हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 फिर से कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। चौथा नंबर दिया हुआ है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। ठीक है, तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि कैसा बांध है और क्या है। जो पहले चलो एक कुआं है, कुआं को चलो खोद लेते हैं। चलो ये जैसे मान लो ये कुआं मैंने खोद लिया, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है इससे जो मिट्टी निकाला है ना, इसके चारों ओर वृत्ताकार इसी टाइप का बनाया है। तो चलो देख लेते हैं। मिट्टी निकालने के बाद इसके चारों ओर ऐसे करके बना दिया है। पता है इसके पिछले वाला क्वेश्चन जो था उसमें चबूतरा बनाया था, ठीक है, बट इसमें चबूतरा नहीं बनाया। इसमें क्या करा है, बांध बना दिया इस टाइप का। चलिए देखिए कैसा बांध बनाया है। जो इस टाइप का बांध बना दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो बांध है इसकी ऊंचाई बताइए। ठीक है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो आप खुद से बताइए इसकी ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे। ये कुआं जो है, कुआं से ही तो मिट्टी निकाला है, तो कुआं का आयतन और ये वाला जो वलय बनाया है, इधर ये जो वलय बनाया है, इसका आयतन यदि मैं बराबर कर दूं तब तो हमारा ऊंचाई आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये किस टाइप का है। ये मतलब नहीं लग रहा होगा आपको अभी, बट है ये इसी टाइप का। आपको मैं 3D में कैसे दिखाऊं, बट ये आप चलो इसको ऐसे थोड़ा ले लो तो ये आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि ये आखिरकार में है कैसा। ये इस टाइप का है, ठीक है, ये इस टाइप का है, ऐसा है। और इसी की हाइट आपसे पूछा है, ये वाली हाइट पूछ रखी है कि भाई ये हाइट बताइए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि बेलन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है और वलय में हमारा क्या क्या दे रखा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बेलन में, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बेलन में क्या क्या दिया हुआ है, बेलन यानी कि ये वाला कुआं में, ठीक है। तो बेलन में देखो दिया है गहराई 14 मीटर, यानी ऊंचाई दे दिया है 14 मीटर। तो चलिए बेलन के लिए मैं ऊंचाई लिख लेता हूँ, एच लिख लेता हूँ 14 मीटर। अच्छा, उसके बाद फिर बोला है इसका व्यास 3 मीटर है, यानी कि ये वाला जो है ये 3 ही मीटर है। छोटा यदि आप देखना चाहो तो ये क्या है, 3 मीटर दे रखा है। तो जब व्यास आपका 3 मीटर है तो त्रिज्या निकालोगे तो 3/2 मीटर नहीं हो जाएगा। सर कहाँ से लिख दिए, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है सर। अब तो कुछ चाहिए नहीं, बेलन के आयतन के लिए आर और एच ही तो चाहिए। अब हम लोग आते हैं इस वलय में, ठीक है, ये वाला वलय में। इस वलय में आप लोग देखो तो आपको क्या क्या दे रखा है डाटा। वलय के लिए भी तो हमको त्रिज्या की ही तो जरूरत है और ऊंचाई की ही जरूरत है। हाँ सर, तो एक इसके लिए आर क्या हो जाएगा, इस वलय के लिए आर क्या हो जाएगा। चलिए इसके लिए मैं कैपिटल आर लिखता हूँ। तो इसके लिए आर क्या होगा, बढ़िया से देखो, ये जो पट्टा फैला है ना, ये वाला दिया है 4 मीटर। देख लीजिए ये पट्टा 4 मीटर है और ये व्यास इतना दूर है 3 मीटर। ये व्यास 3 मीटर है, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगा इसके लिए, इतना दूर हो जाएगा 3/2। और ये वाला यदि आप पट्टा जोड़ते हो तो ये 4, यानी कि बड़ा वाला आपका त्रिज्या क्या आ जाएगा, इस छोटे वाले की त्रिज्या और ये वाली जो लंबाई दे रखी है पट्टी की लंबाई, देख लीजिए ना। अच्छा, तो आप इसको अब ऐड करने तो जानते हो, 4 दूने 8, 8 और 3 11, तो आर बराबर आ जाएगा 11/2 मीटर। तो बड़ी वाली त्रिज्या कितनी आ गई, 11/2 मीटर। अब यहाँ पे इसी की तो ऊंचाई पूछ रखा है, ऊंचाई तो हमें है ही नहीं पता, तो ऊंचाई चलो हम लोग एच मान लेते हैं। ये ऊंचाई आपको निकालना है। तो प्रश्न से हमको क्या करना है, बढ़िया से देखिए, इस कुआं का आयतन यानी ये वाला बेलन का आयतन और ये वलय का आयतन क्या कर देना है, बराबर कर देना है। यदि मैं ये कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न से बेलन का आयतन, भी का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन, बराबर वलय का आयतन, वलय का आयतन। तो बेलन का आयतन तो पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, इसको मैंने कैपिटल एच लिया है तो चलो बड़ा वाला एच ले लेते हैं। वलय का भी मैंने आयतन लिखा है। यदि आप मान लो भूल जाते हो तो देखो क्या करोगे, पूरा बड़ा वाला का पहले निकाल लो, पूरा बड़ा वाला, पाई आर स्क्वायर एच
माइनस ऑफ, ये छोटा वाला के लिए घटा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। जो जो चीज़ आपको कॉमन मिल रही है निकाल लीजिए। पाई तो मिल ही रहा है, आर छोटा वाला त्रिज्या 3/2 दे रखा है, तो 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हो। चलो मैं 3/2 ही 2 बार लिख लेता हूँ। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 14, तो चलो 14 लिख लो, बराबर पाई यहाँ से कॉमन उड़ाओ तो क्या बच जाएगा आर स्क्वायर एच माइनस, और एक चीज़ देखो यहाँ से एच भी निकल रहा है, देखो दोनों का तो एच सेम ही है, तो पाई के साथ साथ हम लोग यहाँ एच भी निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर और फिर क्या बच गया माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा पाई से पाई को उड़ा ही दीजिए, तो ये चलो काटना है तो काट लो, ये देखो इसको आप काटोगे तो 7 बार में कटेगा, तो 3 गुना 3 गुना 7 और ये बट्टा में क्या आपका 2 बच गया है, इक्वल टू एच बराबर एच इंटू आर बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 11/2, तो चलिए हम लोग 11/2 लिख लेते हैं, और इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक, 11/2 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला त्रिज्या कितना आपका 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर लगा लो आप। ठीक है, अब देखो आप करोगे क्या, 3 अभी रहने दो, कट ही जाएगा, बराबर में जब भी आए ना तो एकदम गुना वुना उतना मत करो, जो कटने वाला रहता है पूरा का पूरा कट जाएगा। चलिए इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे करते हैं, तो h इंटू 11/2 प्लस 3/2 इंटू 11/2 माइनस 3/2। सर ये कहाँ से कर दिए, आप याद करो, यही तो बाबा होता है, बाबा का फॉर्मूला यही तो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। अच्छा अब तो जोड़ घटाव रह गया सीधा सा, ये देखो आप जोड़ोगे 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 को 2 से भाग दे दोगे तो 7 बच जाएगा, गुना 11 में से यदि आप 3 घटाते हो तो 8 बच रहा है, और 8 को यदि आप 2 से भाग लगा देते हो तो 4 हो गया, फिर आपका ख़त्म कहानी फिर। और इधर क्या है 3 गुना 7 बट्टा क्या है 2। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख के आपको ऊंचाई निकाल देता हूँ। अब आपको पता है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये वाला जो भी है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए, तो आपके पास 3 गुना 7 और यहाँ पे नीचे में तो 2 है, और कोना कोनी गुना लगाओगे तो ये दोनों इसके नीचे आ जाएगा, तो नीचे आया कितना 7 गुना 4 और बराबर में क्या है आपका h है। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये 7 से 7 कट गया और कुछ नहीं कट रहा है, तो 9/8 बराबर क्या आ गया h। यदि आप 8 से 9 में भाग लगाते हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.125 मीटर है, तो मीटर लगा दीजिएगा, यानी कि फाइनली आपकी जो ऊंचाई आ गई कितनी 1.125 मीटर आ गया। ठीक है, तो आप इसको पहले लिख लीजिए। मैं आपको देखो इसमें फिर से एक बात समझा देना चाहता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बस ये जो कुआं से मिट्टी निकाला था, तो कुआं में जो मिट्टी निकाला यानी जस्ट लाइक बेलन। ठीक है, और बेलन का आयतन, और मैंने क्या कर दिया, ये जो बांध बनाया था, बांध मेरा था कैसा रिंग टाइप का था। ठीक है, और रिंग यानी वलय का आयतन तो हम लोग जानते ही हैं, बस दोनों का आयतन बराबर कर दिया, ऊंचाई निकल गया। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।